नमस्ते। आइए हम लोग के साथ आज आर्टिकल हम लोग शुरू कर रहे हैं। आशा करते हैं कि मेरी जो भी बात है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्टिकल्स मतलब डिटरमाइनर भी हमने लिखा है यहाँ पर। तो डिटरमाइनर क्या? तो कहने का मतलब है कि आधुनिक ग्रामर में जो है डिटरमाइनर में ही आर्टिकल को रखा गया है, इसलिए यहाँ डिटरमाइनर्स लिख दिए हैं हम। चलिए, तो आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमको आर्टिकल्स है क्या उससे परिचय ले लेते हैं, और आर्टिकल को बोला कैसे जाएगा, उच्चारण कैसे करेंगे। तो हमको आर्टिकल्स पढ़ने से पहले यह सब बेसिक चीज़ को जानकारी रख लेना होगा। तो देखते हैं, यहाँ देखिए कि वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। लेकिन इससे पहले हम समझ लेंगे कि आर्टिकल्स जो है उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वह नाउन को निश्चित और अनिश्चित करता है। नाउन को जब भी हमें निश्चित करना होगा और अनिश्चित करना होगा तो आर्टिकल्स को लगा करके ही करेंगे। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव भी है या एडवर्ब भी है फिर भी आर्टिकल्स आएंगे ही आएंगे। तो वो बात की बात है, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो आर्टिकल्स कितने हैं आप लोग को मालूम है, लिख देते हैं। ए एन दा, ए एन और दा। तो अधिकांशतः मामले में क्या होता है कि हम लोग दा ही बोलते हैं, मतलब दा मीन्स वीक फॉर्म, मतलब वीक साइड हो जाता है, कमजोर पक्ष हो जाता है। तो ये तो अब देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स में हम लोग समझ रहे हैं कि ए को वीक फॉर्म में क्या बोला जाएगा, तो आ बोला जाएगा, राइट। एन को अन बोला जाएगा, दा को दा। चलिए, तो अ अन और दा यह बेसिक रूप से कमजोर पक्ष है। आइए स्ट्रॉन्ग पक्ष देखते हैं। तो लिखेंगे ए एन डी। चलिए, ए को पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग पक्ष में ए, अन को पढ़ेंगे एन और दा को पढ़ेंगे दी। थोड़ा प्रेशर डालेंगे, मतलब स्ट्रेस, मतलब तनाव, मतलब फिर भी टेंस जब होगा तो इसका मतलब है तनाव, टेंस मीन्स तनाव। तो उसके बारे में नॉट टेंस काल बोल रहे हैं। बट अब देख लीजिए कि दा अन और अ, मतलब यह जो है वीक फॉर्म है। इसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स जितने भी हैं, तो ए ई आई ओ यू, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 प्रकार का वॉवेल्स है। अगर उससे पहले हम डिटरमाइनर का यूज कर रहे हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। तो उस पांचों के पहले जो है, अगर वो कोई भी नाउन शुरू हो रहा है उस पांचों के साथ, तो उसके पहले हम सामान्यतः स्ट्रॉन्ग पक्ष का यूज करते हैं। बट उसके अलावा जो भी होता है वह वीक फॉर्म में ही आता है, ठीक। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। तो यहाँ पर आई हैव ए बुक नहीं बोलेंगे, आई हैव अ बुक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि नाउन जो है बी से स्टार्ट ले रहा है, तो इसको आ बोलेंगे, राइट ना। ठीक है, आई हैव अ बुक। फिर से देख लीजिए, आई हैव अ बुक, आई हैव ए बुक नहीं बोल सकते। चलिए, अब इसी को देखते हैं। आई हैव एन एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पर अब बोले, यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग पक्ष लेंगे, एन आई हैव एन एप्पल, ठीक है, एन। तो कुल मिला के यह हमको पता चला कि आर्टिकल्स का जो प्रयोग होता है वह नाउन को निश्चित और अनिश्चित करने के लिए होता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस प्रकार होगा। खूब आराम से सीखिए।
तो आई हैव अ बुक, आ बोलेंगे, आई हैव एन एप्पल, यहाँ अन नहीं बोल के एन बोलेंगे। ठीक, अब थोड़ा दा का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, आई साव द टाइगर, आई साव द टाइगर, इसका मतलब है यहाँ द बोल रहे हैं, वीक फॉर्म्स में है। क्यों है भाई? तो यहाँ देखिए टाइगर टी से शुरू हो रहा है, टी कोई वॉवेल तो है नहीं जो कि ए बोलेंगे, तो आई साव द टाइगर बोलेंगे। अब आइए, आई साव, देखिए अब फिर ले लिए आई साव द, आई साव द एलिफेंट, आई साव द एलिफेंट। तो चूंकि फोकस करना है ई पर, देख लीजिए, तो आई साव द एलिफेंट ई, तो इसको बोलेंगे आई साव दी, आई साव दी एलिफेंट, ना कि आई साव द एलिफेंट। तो हम समझ रहे हैं कि सबसे पहले आवश्यक है हमको आर्टिकल्स पढ़ने से पहले कि उसके बारे में हम परिचय ले लें, और क्या है उसके पक्ष में, कमजोर पक्ष क्या है, मजबूत पक्ष क्या है, हमको बोलना क्या होता है, यह भली भांति हमको समझना होगा। तब जाके क्रमशः हम लोग आर्टिकल्स की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, आपके सामने में है। इसके बाद हम फिर आगे आर्टिकल्स शुरू कर रहे हैं। तो अगले दिन हम इसको लेकर के आएंगे अगले रूप में। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।